रुक जाओ खुशी, तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो, लेकिन कसम भारद्वाज इसी घर में रहेगा हमारे पास। ठीक है, आज तो मैं अकेली, इसलिए तुम सबके सब इतना कुछ बोल रहे हो, इतना बोल रहे हो, लेकिन याद रखना बहुत जल्द मेरे वकील का फोन आएगा। तैयार है ना? छोड़ूंगी नहीं। सबकी जिम्मेदारी उठाने का बड़ा शौक है ना? अच्छे से संभालो मेरे बच्चे को, इस घर को, इस परिवार को, सब कुछ। लेकिन खुशी, खुशी, संकट रोको खुशी को। खुशी पागल बन गई है, खुशी रुको। नहीं रोको, इसके मन में इतना ज़हन है, ये हमारे घर को तबाह कर देगी। इसको जाने दीजिए भाभी, इसका जाना यहाँ से ठीक होगा। संकट, संकट। इतनी घटिया सोच। अभी मुझे ना इसी एंगल से आ गया। हेलो, अभी अंजलि बन गई क्या? कहाँ गई? खुशी जाइए इंस्पेक्टर साहब। आना इन दोनों के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि कमरबंद रात में चोरी हुआ। सब कुछ जानने और सुनने के बाद मुझे शक है कि ये काम किसी घर के सदस्य का ही है, क्योंकि चोरी उस वक्त हुई है जब सब सो रहे थे। अब बस पता ही लगाना है कि रात के वक्त माता जी के कमरे में दूसरा कौन। खुशी राइट अपने जान और राइट जाओ सुमन के पास। बस माता जी हो आप लोग। सिमर जी, अगर आप इस केस से जुड़ी हुई बातें कहना चाहती हैं तो सबके सामने कहिए। अगर आप इस केस से जुड़ी हुई बातें कहना चाहती हैं तो प्लीज सबके सामने कहिए। तुम रात को मेरे कमरे में क्या कर रही थी? जवाब तो खुशी में कुछ पूछ रहे, जवाब तो खुशी में कुछ पूछ रही। क्या तुम रात को मेरे कमरे में आई थी? क्या तुमने अरे क्या तुम रात को मेरे कमरे में आई थी? क्या तुमने तिजोरी खोली थी? क्या तुम्ही ने उस तिजोरी से कमरबंद को निकाला था? खुशी मुझे जवाब दीजिए। हाँ, मैंने चोरी की है। खुशी, क्यों, किस लिए? ऐसा तुम कैसे कर सकती हो? तुम तो क्या, लेकिन अगर आप कानूनी कार्रवाई नहीं बात मान चाहिए। खुशी, तुम्हें शर्म नहीं आई अपने घर में चोरी करने से? नहीं आई मुझे शर्म। और आप सबको शर्म आती है क्या? जब देखो रोली सिमर की चापलूसी करते रहते हैं। आप सबको शर्म आती है जब देखो सिमर रोली की चापलूसी करते रहते हो। ये क्या बकवास कर रही हो खुशी? ओह, तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, इसीलिए हमें मुद्दे से
एक्शन सब कुछ अपने नाम पे कर लेंगी और आप दोनों एक्शन और आप दोनों बैठकर अच्छे से उनके गुणगान गाते रहना और बैठकर तबूरा बजाते रहना। खुशी बहुत बोल रही हो तुम। हर बार इस परिवार ने सिर्फ इन दोनों बहनों की वजह से मुसीबत झेली है। अरे हर कोई, माता जी आप मेरा बच्चा, हम सबकी जान पे बन रही है, लेकिन इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ इन दोनों की वजह से हुआ है हर बार ये सब। चुप! बहुत बकवास कर चुकी तुम। अब एक शब्द और नहीं सुनना चाहता तुम्हारे मुंह से, समझी? सरदार जी क्यों ना बोलूं मैं? हाँ मैं बोलूंगी और जरूर बोलूंगी। एक बात बताइए, हाँ पुरखों का जेवर, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ इन दोनों बहनों के पास है, हमारे पास क्या है? अरे आप लोगों के पास कुछ है? नहीं है ना? मेरे पास क्या है? खुशी एक मिनट, दीदी से मांग सकती थी तुम, मना कर दी क्या तुम्हें? क्या बात बोली है? मैं मांगू? क्यों मांगू मैं? माता जी बताइए मैं क्यों मांगू? मैं क्या भिखारी हूँ? और तुम्हारी ये बहन, हाँ ये तो महारानी है। अरे अच्छे से जानती हूँ मैं तुम दोनों को, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई, यही तो प्रॉब्लम है। अरे तुम दोनों तो बस यही चाहती हो ना कि माता जी, माँ, उमा भाभी, परी भाभी, पूरा परिवार तुम दोनों के पास आगे पीछे मंडराते रहे, तुम दोनों के पास गुणगान गाते रहे, यही चाहते ना तुम दोनों। और आप सब, माँ जी आप भी, आप सब कान खोलकर सुनना, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन माता जी को आप लोग देखोगे। क्या करते हुए? बेटा मुझे ना कुछ खाना खाने को दे दो। हाँ क्या कह रही हो? तुमसे बदल गई थी तो फिर अचानक। हाँ मैं बदल गई थी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं बदल गई थी, लेकिन आप सबका रवैया मेरी तरफ बिल्कुल नहीं बदला। हमेशा से वैसे ही मेरे साथ बिहेव करते आए हो। आपका रवैया मेरे खिलाफ कभी, आप सबका मेरी तरफ से, आप सबका रवैया हमेशा नहीं, लेकिन आप सबका रवैया हमेशा से मेरे तरफ, का रवैया हमेशा से मेरे लिए ऐसा ही रहा है। जी बस ढूंढी हो ना आप। रवैया हमेशा से मेरे लिए ऐसा ही रहा। अरे एक नंबर की ढोंगी हो तुम सब। बस! वक्त की रफ्तार और इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। खुशी, इस परिवार ने, हम सब लोगों ने तुम्हें इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, तुमने हमें ही धोखा दिया। तुम नहीं बदली खुशी और ना ही कभी बदल सकती हो। हाँ तो मैंने कब कहा माता जी कि मैं बदल गई हूँ? मैं बोल रही हूँ ना, मैं नहीं बदली। मैं पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी हूँ और जिंदगी भर ऐसी रहूंगी। हर वक्त सिर्फ रोली हर वक्त मैं ये वापस बदली हो और कभी बदल भी नहीं सकते। हाँ तो मैंने कब कहा माता जी कि मैं बदल गई हूँ? हाँ, मैं पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी हूँ और जिंदगी भर ऐसी रहूंगी। हाँ, भूल गए क्या? हाँ खुशी हूँ मैं, खुशी। याद दिला दो वापस से, आप सबकी बिल्लो रानी। ये लाइन एक्चुअली अभी ले ले। नहीं खुशी, तुम नहीं बदली और ना ही कभी बदल सकती हो। हाँ तो माता जी मैंने कब कहा कि मैं बदल गई हूँ? मैं बोल रही हूँ ना, मैं पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी हूँ और जिंदगी भर मैं ऐसी ही रहूंगी। कम से कम आप लोग चापलूसी की जंजीर से तो बेहतर ही। ये जो रोली सिमर के बारे में सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं। खुशी बस, तुम्हारे मन में हमारे खिलाफ इतना जहर क्यों है? मैं नहीं मानती, ये तुम नहीं बोल रही हो। कोई और बात है ना तुम्हारे मन में? कुछ है जो तुम हम सबसे छिपा रही हो। अरे खुशी, मेरे पास आने की जुर्रत भी मत करना। मैं फिर से बता रही हूँ आप सबको, लगता है मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं खुशी हूँ। एक मिनट, सॉरी, खुशी नहीं, बिल्लो रानी। एक मिनट, मैंने कहा ना मेरे पास मत आना। अरे जब तक वो बिस्तर में पड़ी थी मैं कितनी खुश थी, कितनी अहमियत मिल रही थी मुझे। हाँ सबसे कितना प्यार मिल रहा था। एक मिनट, 2 दिन बिस्तर में पड़ी थी, मैं
इतनी घटिया सोच, इतनी गिरी हुई सोच, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें इस छत के नीचे एक पल भी नहीं रहने देती। रहना कौन चाहता है? तो रहना भी कौन चाहता है यहाँ पर? आप सबको क्या लगता है कि मैं इस घर में रहने के लिए मरी जा रही हूँ? ना तो मुझे इस परिवार से कोई लगाव है, ना इस घर से कोई लगाव है। रोने की आवाज आई। नहीं,